दोस्तों, कोलकाता टेस्ट का पहला दिन एक तरफा भारतीय शो बन गया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की आग उगलती गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका की बैटिंग को ध्वस्त कर दिया और पूरी टीम महज 159 रनों पर समेट दी गई। जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत करते हुए मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। टीम इंडिया के इस प्रदर्शन ने न सिर्फ फैंस को रोमांचित किया, बल्कि साउथ अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर्स AB डिविलियर्स से लेकर हाशिम अमला, डेल स्टेन, फाफ डुप्लेसिस तक सभी ने इस भारतीय टीम को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। वही अपनी टीम पर बुरी तरह भड़क गए। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन शायद उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा कि यह फैसला किस कदर उनके खिलाफ भारी पड़ जाएगा। पिच पहले से ही थोड़ी सी लेट मूवमेंट दे रही थी, आसमान में बादल थे और भारतीय गेंदबाजों की आंखों में वह चमक थी जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम के लिए डर बन जाती है। जसप्रीत बुमराह की स्विंग, मोहम्मद सिराज की तीखी लेंथ और कुलदीप यादव की टर्निंग मैजिक, तीनों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को पूरे 55 ओवर भी पूरे न करने दिए। पहला वार जसप्रीत बुमराह ने किया और शुरुआत ही ऐसी थी जिसने पूरी पारी का टोन सेट कर दिया। मार्कराम अच्छी शुरुआत करते दिख रहे थे, लेकिन बुमराह का एक क्लासिक आउट स्विंगर, हल्का सा शॉट ऑफ लेंथ और पंत के हाथों सुरक्षित कैच दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट गिरा। इसके तुरंत बाद बुमराह ने रिकेल्टन को बोल्ड कर दिया। 22 गेंदों पर 22 रन बनाकर खड़े बल्लेबाज को जसप्रीत की स्किडिंग डिलीवरी समझ ही नहीं आई और ऑफ स्टंप उखड़ गया। यही बुमराह की खासियत है, तेजी, लेंथ और एकदम आखिरी पल में मूवमेंट। दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज भी लगातार अच्छी लाइन पकड़ चुके थे। उन्होंने अपनी फेमस हिट द डेक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। तेम्बा बावूमा जब सेट होने की कोशिश कर रहे थे, तभी कुलदीप यादव को गेंद सौंपी गई और यहीं से स्पिन का जादू शुरू हुआ। कुलदीप ने बावूमा और मुल्डर दोनों को LBW कर दिया। दोनों विकेट उनकी फ्लाइट, टर्न और एंगल का कमाल थे। दक्षिण अफ्रीका को यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिच इतनी जल्दी स्पिन देना शुरू कर देगी, लेकिन कुलदीप हैं ही ऐसे, जहां भी मौका मिले मैच को पलट देते हैं। हालांकि सबसे बड़ी मार अभी बाकी थी। टोनी डी जॉर्जी और मुल्डर के बीच एक छोटी सी साझेदारी बनने लगी थी, लेकिन तभी बुमराह ने एक बार फिर अपने स्पेल में वो धार दिखाई जो उन्हें दुनिया का टॉप टेस्ट तेज गेंदबाज साबित करती है। डी जॉर्जी को बुमराह ने शानदार गेंद पर LBW किया। लेंथ ऐसी कि बल्लेबाज पीछे हट नहीं पाया और स्विंग इतनी कि फ्रंट फुट पर आना भी मुश्किल हो गया। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 100 के आसपास पहुंचते पहुंचते आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद सिराज ने अपनी रफ्तार से मोर्चा संभाला। उन्होंने जैनसन और वेरेयन को आउट करके दक्षिण अफ्रीका की कमर तोड़ दी। सिराज की गेंदों में जान थी, सीएम पोजीशन एकदम सीधी, पिच पर ग्रिप और बैक ऑफ लेंथ पर गेंदें बल्लेबाजों को लगातार असहज कर रही थी। जैनसन तो 3 गेंद भी नहीं खेल पाए, सीधे बोल्ड होकर लौटे। भारत की गेंदबाजी सिर्फ तेज गेंदबाजों पर नहीं रुकी। स्पिन में अक्षर पटेल ने भी अहम भूमिका निभाई और कॉर्बिन बॉश को LBW कर दिया। यह वह पल था जब दक्षिण अफ्रीका की लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी बिखरने लगी थी। अंत में फिर से बुमराह शो शुरू हुआ। उन्होंने हर्मर को क्लीन बोल्ड किया, एक ऐसी गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर पिच होकर अंदर आई और स्टंप उड़ा गई। फिर महाराज को भी उन्होंने LBW कर दिया। पूरी पारी का अंत भी बुमराह के हाथों हुआ और पूरी टीम 159 के छोटे से स्कोर पर ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों की पूरी कहानी बस इतनी थी कि कुछ देर टिके, कुछ शॉट खेले, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ और प्लानिंग के आगे टिक ही नहीं पाए। 55 ओवर में 159 रन, ऐसा स्कोर किसी घरेलू मैच में भी कम ही देखने को मिलता है। लेकिन आज भारतीय आक्रमण पर किसी का कोई जवाब नहीं था। सबसे बड़ा आकर्षण जसप्रीत बुमराह के आंकड़े रहे। 14 ओवर, 5 मेडन, सिर्फ 28 रन और 5 विकेट। यह स्पेल टेस्ट क्रिकेट में किसी भी युवा गेंदबाज के लिए एक मास्टर क्लास है। सिराज ने 2 विकेट, कुलदीप ने 2 विकेट, अक्षर ने 1 विकेट झटका। भारत का गेंदबाजी अटैक हर एंगल से घातक था। सीम, स्विंग, उछाल, टर्न, हर हथियार का भरपूर इस्तेमाल किया गया। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस तो जीत लिया, लेकिन मैच वे तुरंत पहले घंटे से ही हारने लगे थे। अब पूरी दुनिया की नजर भारत की पहली पारी पर थी। क्या भारतीय बल्लेबाजी इस बढ़त को बड़े स्कोर में बदल पाएगी? क्या ओपनर्स वही शुरुआत देंगे जो बुमराह सिराज ने गेंद से सेट की? दक्षिण अफ्रीका की 159 पर ढेर होती पारी के बाद भारतीय टीम जब बैटिंग के लिए उतरी तो लक्ष्य साफ था। पहले दिन स्टंप्स तक बिना घबराए समझदारी से खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका की बढ़त को कम करना। लेकिन शुरुआती झटके ने भारत को थोड़ा पीछे जरूर धकेला।
यशस्वी जायसवाल, जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आज अप्रोच थोड़ा अलग लेकर उतरे, लेकिन 12 रन बनाकर मार्को जैनसन की उछाल भरी गेंद पर आउट हो गए। भारत का स्कोर 11वें ओवर में 28 पर 1 था। पिच अभी भी ताजी थी, हल्की नमी थी और गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, इसलिए भारत ने यहां से अपने खेल का टेम्पो धीमा किया और विकेट बचाने को प्राथमिकता दी। इसके बाद क्रीज पर आए केट एल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ने बेहद संयमित, तकनीक आधारित और मैच की सिचुएशन के हिसाब से शानदार बल्लेबाजी की। अफ्रीकी गेंदबाजों ने लगातार ऑफ स्टंप के आसपास अच्छे एंगल से गेंदबाजी की, लेकिन राहुल ने अपने शानदार डिफेंस, लेट कट्स और समय समय पर डीली गेंदों पर रन लेकर पारी को स्थिर किया। वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपनी क्लास दिखाई। स्पिनर होने के बावजूद उनकी बल्लेबाजी का सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। उन्होंने हर गेंद को उसकी क्वालिटी के हिसाब से खेला और किसी भी जोखिम से बचते हुए राहुल के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज सेट होते गए और ठीक उसी वक्त लग रहा था कि भारत को दूसरा झटका मिल सकता है। दोनों ने पिच की बाउंस को समझकर अपने शॉट्स का रेंज बढ़ाया। समय के साथ रन बनते गए और अफ्रीकी गेंदबाजों की शुरुआती धार कम होती गई। दिन समाप्त होने तक स्थिति ये थी, भारत 98 पर 1 पर मजबूती से डटा हुआ था। केट एल राहुल 34 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर खड़े थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जैसे वो अगले दिन बड़ी पारी खेलने का मन बनाकर आए हों। वहीं वॉशिंगटन सुंदर 33 रन पर टिके थे, बिल्कुल बिना किसी जल्दबाजी के, अपनी जगह जमाकर और एक प्रभावशाली टेस्ट बल्लेबाज की तरह। दोनों के बीच यह साझेदारी भारतीय पारी की रीढ़ बनती दिख रही है। दक्षिण अफ्रीका ने बहुत कोशिश की, लाइन बदली, लेंथ बदली, शॉर्ट बॉल ट्राई की, लेकिन राहुल सुंदर की जोड़ी ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। पहले दिन का खेल खत्म होते होते भारत ने न सिर्फ दबाव कम किया, बल्कि दक्षिण अफ्रीका पर मैच का नियंत्रण भी हासिल कर लिया। भारत के इस जबरदस्त प्रदर्शन, अपनी टीम के प्रदर्शन के बाद साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ ये अपनी टीम पर बुरी तरह भड़क गए तो टीम इंडिया के तारीफों के पुल बांध दिए। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको दिग्गजों के बयानों दिखाते हैं। साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर AB डिविलियर्स ने कहा, सच कहूं तो साउथ अफ्रीका की आज की बल्लेबाजी देखकर मैं बेहद निराश हूं। कोलकाता की पिच पहले दिन बैटिंग के लिए बुरी नहीं थी, लेकिन टीम ने जिस तरह के शॉट खेले वो टेस्ट क्रिकेट के स्तर के बिल्कुल खिलाफ था। टेम्बा बाउमा का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला भी समझ से परे था। भारतीय हालात में आप पहले दिन गेंदबाजों को मौका नहीं देते, लेकिन ऐसे ने वही गलती दोहराई है जो पिछली कई सीरीज में होती आई है। दूसरी तरफ टीम इंडिया की गेंदबाजी देखने लायक थी। जसप्रीत बुमराह इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं, इसमें अब कोई दो राय नहीं। उनकी हर गेंद बल्लेबाज के दिमाग में खटक छोड़ कर जाती है। मोहम्मद सिराज जिस लाइन पर गेंद 10 डाल रहे थे वह टॉप क्लास था और कुलदीप यादव की गेंदों ने तो हमारे बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझा दिया। भारत ने पहले ही दिन मैच की कमान संभाल ली है। साउथ अफ्रीका अगर इस टेस्ट में वापसी करना चाहती है तो उन्हें लड़ने वाली बॉडी लैंग्वेज दिखानी होगी, वरना इंडिया इस मैच को एक तरफा बना देगी। वही साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने कहा, मैं साफ शब्दों में कहूं तो आज जो साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी देखने को मिली वह बेहद शर्मनाक थी। बाउमा का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना एक बड़ा रिस्क था। भारतीय गेंदबाज नई गेंद से कितना खतरनाक हो सकते हैं यह दुनिया जानती है। आपको पहले सत्र में बेहद समझदारी से खेलना पड़ता है, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने वही गलतियां की जो उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। क्रेडिट टीम इंडिया का है। जसप्रीत बुमराह ने जो गेंदबाजी की है वह टेस्ट क्रिकेट की मास्टर क्लास है। उनका स्पेल सिर्फ विकेट लेने वाला नहीं होता, वह बल्लेबाज के आत्मविश्वास को भी तोड़ देता है। सिराज की आक्रामकता और कुलदीप यादव की टर्न ने ऐसे बैटिंग को पूरी तरह से दबाव में ला दिया। इंडियन टीम इस समय दुनिया की नंबर 1 टेस्ट साइड इसलिए है क्योंकि वे मौके को भुनाना जानते हैं। अगर पहले दिन 159 पर आउट होना है तो यह हमारी रणनीतिक और तकनीकी कमजोरी दोनों दिखाता है। यह मैच अभी लंबा है, लेकिन ऐसे को अब गेंदबाजी में चमत्कार करना होगा, वरना इंडिया इस टेस्ट को बहुत जल्दी कंट्रोल में ले लेगी। रफ्तार के सौदार पूर्व साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो आज SA ने मैच को भारत की झोली में डाल दिया। जब आपका टॉप ऑर्डर बिना फाइट दिए आउट होता है तो गेंदबाजों पर दोहरी मार पड़ती है। बाउमा का पहले बल्लेबाजी चुनना गलत फैसला था। कोलकाता जैसी पिच पर सुबह का सत्र तेज गेंदबाजों के लिए जन्नत होता है और सामने बुमराह सिराज जैसे दो दैत्य हों तो चीजें और मुश्किल हो जाती हैं। बुमराह को देखने में ऐसा लगता है जैसे वह हर ओवर में विकेट लेने आए हों। उनकी लेथल लेंथ, पिच से मिली हल्की मदद और वह नैसर्गिक वेरिएशन, यह सब दुनिया की किसी भी बल्लेबाजी को तोड़ सकता है।
सिराज ने स्पीड और सीधी सीम से ऐसे बल्लेबाजों को चैन नहीं लेने दिया। उधर कुलदीप यादव ने मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह जकड़ दिया। उनकी गेंदों का कोण और टर्न टॉप क्लास था। भारत की गेंदबाजी आज टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक थी। ऐसे को अब बैटिंग की अपनी गलतियों को स्वीकार कर अगले 2 दिनों में फाइट बैक करने की मानसिकता लानी होगी, वरना यह मैच हमारे हाथ से निकल चुका समझिए। हाशिम अमला ने भी माना कि साउथ अफ्रीकी टीम आज उस शांति और धैर्य के साथ नहीं उतरी जिस पर हमारी क्रिकेट की पहचान बनी थी। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ओवर कॉन्फिडेंस या गलत आकलन कुछ भी रहा हो, लेकिन नतीजा हमारे सामने है। इतनी जल्दी विकेट गिराना, वह भी बिना किसी लंबी साझेदारी के, टेस्ट क्रिकेट में आपको मैच से बाहर कर देता है। टीम इंडिया की गेंदबाजी की जितनी तारीफ की जाए कम है। बुमराह आज एक अलग ही स्तर पर गेंदबाजी कर रहे थे। उनके स्पेल में वह धार है जो सिर्फ महान गेंदबाजों में देखी जाती है। सिराज ने उनकी परफेक्ट जोड़ी बनते हुए लगातार सही एंगल से बल्लेबाजों को परेशान किया और कुलदीप की गेंदों का सामना करना ऐसे बल्लेबाजों के लिए सबसे मुश्किल परीक्षा साबित हुआ। भारत ने मैच को पहले दिन ही अपने पक्ष में मोड़ लिया है। ऐसे को अब अपनी गलतियों से सीखना होगा और दूसरी पारी में बेहतर मैच टेम्परामेंट दिखाना होगा। भारत की गेंदबाजी वर्तमान में दुनिया में सबसे संतुलित और खतरनाक है। इस बात को आज फिर साबित कर दिया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।